नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने डिमना लेक के पिकनिक स्थल का किया निरीक्षण, लोगों से अपील किया डेंजर जोन से बचे। गम्हरिया में स्थित टाटा स्टील के स्टेट बार मिल को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे मुख्य गेट पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। और विधायक सरयू राय को लाल बाबा फाउंड्री परिसर में स्थानीय व्यवसायियों द्वारा किया गया सम्मानित, व्यवसाय मंच के तत्वाधान में किया गया आयोजित। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने डिमना क्षेत्र के पिकनिक स्थल का किया निरीक्षण, लोगों से किया अपील कि नदी के डेंजर जोन में जाने से बचे। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने डिमना क्षेत्र के पिकनिक स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि नदी के डेंजर जोन में ना जाए एवं सुरक्षित जगहों पर ही सेल्फी ले। नया साल को लेकर के जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एसएसपी सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों को और जो भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन सब का सिक्योरिटी ऑडिट भी करवाया हुआ है। पूर्व में भी हम लोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं थाना प्रभारियों को किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पे बना के रखना है, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या जमशेदपुर में जो लोग आते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे जहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं, डिमना लेक ही बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बंगाल से भी लोग आते हैं और अगल बगल के और भी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी बहुत लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज देखने भी आए थे, विशेषकर क्योंकि 31 और 1 को ज़्यादा भीड़ रहता है। तो सैलानियों से यहाँ पे बात भी की, उनको भी समझाया गया कि आप लोग सेल्फी और फोटो के चक्कर में खतरे के निशान जो बने हुए हैं उनके आगे ना जाएं, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और नया साल किसी का भी हम नहीं चाहेंगे किसी के भी नए साल में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के पास और जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं, जैसे बुरुडी लेक हो, बुरुडी डैम है हम लोगों का, फिर गालूडी में हम लोग के पास, और एमजीएम क्षेत्र में हम लोग के पास छोटा बाकी और बड़ा बाकी डैम्स हैं। इसी प्रकार से धालबुमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भी और कुछ जादूगोड़ा में भी हम लोग के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सैलानी अच्छी खासी संख्या में आते हैं। तो वहाँ पे भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वो लोग वहाँ पे लोगों से, लोकल कम्युनिटीज़ के माध्यम से एक सामंजस्य बिठा करके जो भी वहाँ पे इंतजाम करने हैं सुरक्षा संबंधित वो लोग कर रहे हैं। और लोगों से भी हमारी अपील रहेगी कि जब भी लोग जा रहे हैं और अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का थोड़ा ख्याल रखें, किसी प्रकार को कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी जान को जोखिम हो। विशेषकर बच्चों को और जो नवयुवक हैं और जो नवयुवतियां हैं उनको सेल्फी और फोटो के लालच में आके ऐसा कोई जगह पे खतरनाक जगह जाके फोटो ना खींचें जिससे कोई अप्रिय घटना हो सके। शराब को लेकर के हम लोग हर जगह पे ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी बहुत विशेष अभियान चला रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 31 की रात में और 1 तारीख को लोग शराब के नशे में कहीं कहीं पे एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे जान माल की हानि होती है। तो उसी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं सभी को। सभी जगह एंटी ड्रंक एंड ड्राइविंग कार्यक्रम हम लोग का युद्ध स्तर पर हम लोग चला रहे हैं उसको। और नशे की किसी भी चीज़ के ऊपर जमशेदपुर पुलिस ऑलरेडी एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है जिसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया है एसएसपी सर के मार्गदर्शन में। वो भी उसमें हम लोग अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये आने वाला साल सभी के लिए शुभ रहेगा और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं सिटी एसपी कुमार श्रीवासी ने बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क एवं अन्य पिकनिक स्थलों का निरीक्षण किया। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। जमशेदपुर पुलिस ये न्यू ईयर सेफ रहे और बहुत अच्छे से सबका बीते, इसके लिए पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है। और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं वाया 32 चेकिंग पॉइंट्स पूरे शहर में जो लगेंगे, जिसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, इसको हम लोग पूरी तरह से उस पर नकेल कस लेंगे। इसके अलावा जितने मेजर पिकनिक स्पॉट्स हैं, जुबली पार्क है, मोदी पार्क है, PNM मॉल है, डिमना लेक है, ये सब जगह DSP स्तर से इंस्पेक्शन कर लिया गया है। यहाँ पे भी हमारी एक्स्ट्रा फोर्स डिप्यूटेड रहेगी टू इंश्योर कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो जिससे रंग में भंग डाला जा सके। वो सब जगह पे सीवीज़ में हमारे जवान भी तैनात हैं जो हमें रेगुलर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। कोई भी मादक पदार्थ, पब्लिक ड्रिंकिंग या कुछ भी अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। शक्ति कमांडोज को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि हम लोग ये इंश्योर करें कि महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी या कुछ भी ऐसी अभद्र टिप्पणी ये सब कहीं से नहीं की जाएगी। और यदि ऐसा कोई भी इंस्टेंस पाया जाता है तो विल कम डाउन ऑन देम विद ऑल द लीगल प्रोविजंस दैट वी हैव एंड इंश्योर करेंगे कि एक सेफ न्यू ईयर सबके लिए होगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था में क्या नियम रहेगा? जी, ट्रैफिक व्यवस्था में हमारा ये है कि जो रेगुलर ट्रैफिक है वो चलेगी। अगर कुछ चेंज होंगे तो DSP ट्रैफिक आपको बता देंगे। बट बाकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है जुबली पार्क के एरियाज़ में हम लोग गाड़ियों को तो हमने 4-5 दिन पहले से ही बंद कर दिया है ताकि पार्किंग को हम लोग बेटर संभाल सके। एंड नॉर्मल ट्रैफिक रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। बस चेकिंग वेकिंग हम लोग हर जगह करते रहेंगे ताकि रैश ड्राइविंग और ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर हम लोग पूरी तरह से रोक लगा सकें। लोगों से क्या अपील करेंगे?
लोगों से ये अपील करेंगे कि एक सेफ़ न्यू ईयर मनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। पुलिस अपने तरफ से हर जगह चेकिंग लगा सकती है, बट यदि कोई मनचला चाह लेगा कि रैश ड्राइविंग करना ही है और ड्रंक ड्राइविंग करना है, तो पुलिस उसको पकड़ सकती है। हो सकता है उसके पहले कुछ बहुत गलत उससे एक ये हो जाए जिससे उसके जान और बाकी के जानों को खतरा हो सकता है। तो हमारा ये अपील रहेगा कि एक सेफ़ न्यू ईयर मनाएं, एक बढ़िया न्यू ईयर मनाएं, इसको एक गलत समय इसे तब्दील ना होने दें। एंड हमारा ये अपील रहेगा कि सेफ्टी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। औद्योगिक क्षेत्र गम्हरिया में स्थित टाटा स्टील के स्टेट बार मिल को अचानक बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद मिल में कार्यरत कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बुधवार सुबह कंपनी के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्लांट को बिना पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया और उनके बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ। गौरतलब है कि टाटा स्टील ने जब ऊषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया था, तब यह भरोसा दिलाया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वर्तमान में यह इकाई वेंडर कंपनी आरके एंटरप्राइजेस के माध्यम से संचालित हो रही थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत थे। पिछले कुछ दिनों से प्लांट में गतिविधियां बंद होने की घोषणा के बाद श्रमिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। बुधवार को हुए हंगामे के दौरान मजदूरों ने अन्याय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए टाटा स्टील के मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ प्राथमिक वार्ता की। प्रबंधन की ओर से बकाया राशि के भुगतान और श्रमिकों के भविष्य को लेकर बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया गया। हालांकि कर्मचारी फिलहाल ठोस समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं। साल ठेका लिए थे, नए वर्करों की जरूरत पड़ी थी। उनको ठेका बोला था कि 2 घंटे पहले अगर नहीं मिलेगा लेबर तो ठेका नहीं मिलेगा, तो नए वर्करों को यहाँ दिया गया था। टाटा स्टील का नियम है सेफ्टी, पहले वहाँ क्या है कि सेफ्टी रूल फॉलो किया जाता है। ना हम लोग के पास गेट पास बना था, ना कोई अथॉरिटी था टाटा स्टील में। यहाँ हम लोग को घुसाया गया, हम लोग को मिल पे दिया गया, हम लोग लोहा लगाए। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को लाल बाबा फाउंड्री परिसर में स्थानीय व्यवसायियों द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह लाल बाबा फाउंड्री कैलाश नगर व्यवसाय मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यवसाय मंच के सचिव अखिलेश कुमार जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण व्यवसायियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विधायक सरयू राय के प्रयास से सड़क का निर्माण हुआ, जिससे समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया, जिस पर विधायक ने सभी घरों तक जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विधायक सरयू राय ने अपने संबोधन में कहा कि वे जमशेदपुर पश्चिम की जनता के आजीवन आभारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि बिरसा नगर, मोहर्दा सहित कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण कराया गया है, साथ ही जिसको द्वारा लिए जा रहे अधिक पानी कनेक्शन शुल्क को विधानसभा में उठाकर उसे नियमानुसार सीमित कराया जाए। विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया, विधानसभा की समिति में मैंने अपने मामले को लिया और आज झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने कमेटी बनाया। वो कमेटी सभी राज्यों में जो व्यवस्था है कि आप पानी का कनेक्शन लेने जाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका अध्ययन करके रिपोर्ट दे दिया है कि 1000 स्क्वायर फीट तक जिसका क्षेत्रफल है घर का, उसको केवल 5000 रुपया लगेगा और 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जितना भी बड़ा है, 10,000 स्क्वायर फीट जो क्यों ना हो, तो अधिक से अधिक 7,000 रुपया ही देना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं है कि 7,000, 14,000, 21,000 होता था। अब कम से कम 5,000, अधिक से अधिक 7,000 ये हो गया है। इसको विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अब कैबिनेट में मामला जाएगा, जिस दिन कैबिनेट से पास हो जाएगा लागू हो जाएगा। टाटा स्टील हो या जेएनएससी हो, कोई पानी का कनेक्शन देगा तो उसको इसी हिसाब से उपभोक्ताओं से पैसा लेना पड़ेगा। तो कई काम है, दर्जनों काम है जो 25-30 साल से नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने लग भीड़ के किया। और केवल इसलिए हम लोग लगे भीड़ रहे कि यहाँ की जनता ये ना सोचे कि विपरीत परिस्थिति में इनको वोट देकर हमने जिताया है तो पहले की तुलना में काम कम हुआ है। पहले की तुलना में हमने बहुत काम किया और उसी में से एक काम ये भी है लाल बाबा फाउंड्री में जो सड़क बनी है। तो सड़कों के मामले में तो जमशेदपुर का कोई ऐसा बड़ा मोहल्ला नहीं है, चाहे बिरसा नगर, पूरे बिरसा नगर में हम लोगों ने सड़कें बनवा दिया। आपके केवल टाउन में एक एक सड़क बन गई, बढ़िया सड़क बन गई, भूयाडी में बन गई। जहाँ जहाँ हम लोगों को सड़क खराब थी वहाँ सड़क पूरा बनवा दिया। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि इतना काम हम लोग करा सके इस बीच में, और आज भी लोग याद करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग आज आपके बीच में उपस्थित हैं।
आदित्यपुर स्थित एमटीसी बिल्डिंग के पीछे जान से मारने की नीयत से हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी देखी गई। वहीं मामले को लेकर शिकायतकर्ता से कई चरणों में बयान भी दर्ज किए जाने की सूचना है। हालांकि कैमरे के सामने पुलिस पदाधिकारियों ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर शिकायतकर्ता आनंद दुबे ने स्थानीय मीडिया पर प्रकाशित खबरों को लेकर घोर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि मीडिया में एक वर्ग द्वारा मामले में एक पक्षीय खबरें चलाई जा रही है, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पा रही। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने आदित्यपुर थाना में नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बावजूद खबरों में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया था। श्री दुबे के अनुसार इस घटना में मुख्य रूप से बाबूदास, पिंटू चौबे, जयसिंह और सुधांशु तिवारी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर उनके साथ मारपीट की। इसके बावजूद कुछ समाचारों में आरोपियों का अज्ञात बताया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाबूदास के साथ उनकी पुरानी रंजिश रही है, लेकिन घटना से पहले तक स्थिति सामान्य थी। श्री दुबे ने मांग की है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। देखो, शाम 7 बजे मैं यहाँ चाउमीन लेने आया था। उसी समय एक लड़का मुझसे यहाँ पर ही आके पीछे से ऐसे झगड़ा उगड़ा करने, धक्का मुक्की करने लगा। फिर उस कारण में मैंने बोला ऐसे क्यों करे, तो मुझे गाली उली देने लगा। फिर साइड में जाके उसने वो बाबूदास को फ़ोन लगाया। तो फिर बाबूदास अपने 3 साथियों के साथ कार में आया, जिसमें बाबूदास थे, जय सिंह थे और एक पिंटू चौबे थे जी। अल्कजार कार थी जिसका नंबर है J05, बीच वाले नंबर मुझे 0141 ऐसे नंबर है। वो आए थे यहाँ पर ही। तो फिर तीनों उतर के मुझसे हाथापाई करने लगे। तान के बोला कि इसे गाड़ी में बैठाओ, इसे गाड़ी में बैठाओ, यही लड़का है। तो मुझे गाड़ी में बैठाने लगा। तो और उसके बाद मुझे ऐसे, मैं तो किसी तरह अपने आप को छुड़ा के यहाँ से जैसे तैसे ठेल उल के मैं चला गया। उसके बाद यहाँ पर ही उन लोगों ने दुकान में भी बहुत तोड़फोड़ की, सब तरफ 10 मिनट बाद तक भी बहुत जी हंगामा किया, यहाँ पर ही बहुत बवाल किया। उसके बाद जब मैंने आज पेपर में देखा तो सिर्फ एक पक्ष की तरफ से छापा गया है आज कि आनंद दुबे के साथ इस युवक के साथ अज्ञात लिखा गया है, जबकि मैंने नेम्ड एफआईआर किया है बाकी चारों नाम के साथ में। कौन सा थाना में? आदित्यपुर थाना में। आज पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आज मेरे गवाह और बयान लेने आई थी अच्छा, जांच जी, जांच के लिए आई थी आज। आप ही का नाम आनंद है? जी, मेरा नाम आनंद दुबे है। तो क्या सच नहीं है कि आपका और बाबूदास का पूर्व से आप लोग दोनों में राइवलरी चल रही है? हाँ जी, थी, पुरानी रंजिश थी वो, पर उससे ऐसा कोई ये नहीं था। हमने बीच में ऐसा भी हमारा कभी भी देखते ऐसा कोई नहीं था, पर उसके मन में ऐसा तनाव है मेरे प्रति तो अलग बात है। इसी कारण से ये सब हुआ है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा था कि हम आपको पूरी कार्रवाई करेंगे, पर अभी मैंने जो नेम्ड एफआईआर किया है उसमें पूरे प्रेस में चाहे पब्लिक ऐप में कहीं पर भी उनका कोई नाम जिक्र नहीं किया गया है। तो प्रेस को मुझे यही लगता है कि प्रेस उनकी सपोर्ट कर रही है, मैं ये बोलना चाहूँगा। सरायकेला जिले के फदलगोड़ा काली मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दशनामी नागा सन्यासी आश्रम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की इकाई पारडे काली मंदिर में ब्रह्मादीन महंत नागा बाबा दिगंबर शंकरानंद सरस्वती के स्मृति में श्री श्री नवचंडी महायज्ञ एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। यह अनुष्ठान नव वर्ष के शुभारंभ के साथ शुरू होकर 1 जनवरी तक चलेगा। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पारडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती के नेतृत्व प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंडी पाठ एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। अनुष्ठान के दौरान भगवान भोले भंडारी का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा तथा भजन कीर्तन का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे से पूजन, चंडी पाठ, हवन एवं महाआरती की शुरुआत होगी। उसके पश्चात दोपहर में आयोजित विशाल भंडारे में संत महात्मा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालु विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हर साल के भांति इस साल बड़े जोर शोर से कार्यक्रम का तैयारी चल रहा है। 31 दिसंबर से 8 बजे रुद्राभिषेक जो हमारा नागा बाबा दादा गुरु शंकरानंद सरस्वती जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 1 तारीख 1 जनवरी विशाल भंडारा के स्वरूप में मनाया जाता है और 31 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे आपका रुद्राभिषेक होंगे। फिर महाआरती, चंडी पाठ चालू होगा। 1 तारीख को रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, महाआरती, हवन के बाद फिर भंडारा शुरू होंगे। सभी प्रांत से साधु संत आ रहे हैं और उनका रहने का व्यवस्था मंदिर में सबका स्वागत जोरों शोरों से भगत लोग कर रहे हैं। उनका रहने का व्यवस्था
उनका खाने का व्यवस्था सभी भक्त लोग अपने से कर रहे हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघिन मेघना ने 2 शावकों को दिया जन्म। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघिन मेघना ने 2 शावकों को जन्म दिया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। यहाँ की बाघिन मेघना ने 2 शावकों को जन्म दिया। यह चिड़ियाघर परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा तय प्रक्रियाओं और मां व शावकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस सुखद समाचार की घोषणा की गई है। दोनों शावक पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है तथा उनकी निगरानी पशु चिकित्सा एवं देखभाल टीम द्वारा लगातार की जा रही है। सुभाष युवा मंच के द्वारा नियंत्रण गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन करवाया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने भी इस आयोजन को सराहना करते हुए प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा को धन्यवाद दिया। यह कार्यक्रम का नाम आनंद भोज रखा गया ताकि लोग आनंद से भोजन ग्रहण कर सके, जिसका आज 532वां आयोजन है। यह आयोजन जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन समीप पटना, मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल के समीप और नेपाल के राम मंदिर चौक में यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और प्रोफेसर पारस मिश्रा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब असहाय जैसे लोगों को मदद करना ताकि यह लोगों को भूखे न सो पाए और कई बातें कही। क्या कार्यक्रम चल रही है? ये आनंद भोज कार्यक्रम है और आनंद भोज का आज 532वां आयोजन है और हर मंगलवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर हम सब लगभग 250-300 लोगों को यहाँ भोजन उपलब्ध करवाते हैं। वैसे लोग जो सड़क पर रहते हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, शारीरिक रूप से लाचार हैं, वैसे लोगों को हम लोग स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है जो सम्मानपूर्वक हम लोग गरीबों को भोजन उपलब्ध करवा सकें। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने आनंद भोज रखा है। आज भी देश में लाखों लोग गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण सड़क पर सोते हैं और भूखे सोने को मजबूर हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज 532वां आयोजन है और टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर हर मंगलवार को ये कार्यक्रम का आयोजन हम सब करते हैं। पिछले कितने सालों से कर रहे हैं सर? ये लगभग 8 साल से चल रहा है। गांधी जयंती के दिन इसको हम लोग आरंभ किए थे और तब से अनवरत चल रहा है। और जमशेदपुर के अलावा ये पटना, रांची, नेपाल और साथ ही साथ मुंबई कैंसर हॉस्पिटल के पास भी निरंतर इसका आनंद भोज का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों लोगों को स्वादिष्ट भोजन सम्मानपूर्वक। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य वही है जो लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, सड़क पर सोते हैं, वैसे लोगों को हम लोग सम्मानपूर्वक भोजन दे सकें और उन्हें लगे जो ये मानवता के लिए कार्य है। नव वर्ष पर जमशेदपुर 31 दिसंबर को शराब की पूरी स्टॉक रहेगी। नव वर्ष को देखते हुए 31 दिसंबर को शहर में शराब की आपूर्ति पूरी तरह से स्टॉक रहेगी। इस संबंध में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित तिथि को किसी प्रकार की अतिरिक्त स्टॉकिंग रहेगी। प्रशासनिक दिशा निर्देशों के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। 31 दिसंबर को देखते हुए संबंधित सभी दुकानों व एजेंसी, होटल एवं बार को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मेरा नाम उज्जवल दत्ता है, मैं इस डिपो का इंचार्ज हूँ। किस कंपनी के अंदर? JSBCL, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या क्या काम रहता है आप लोगों को? यहाँ मेनली काम होता है रिटेल में जो स्टॉक जाती है उसी का डिस्पैच होता है यहाँ से। कितना कैपेसिटी है इस गोदाम में? गोडाउन में अभी तो फिलहाल जो अप्रोक्सीमेट है 95,000 का केसेस का स्टॉक है। और इसका रिकॉर्ड कैसे रहता है? ये ऑनलाइन। हाँ, पूरा डिजिटल ऑनलाइन रहता है। और इसमें कोई डैमेज हो गया तो उसको कैसे मेंटेन होता है? वो जैसे कुछ एक्सपायर होता है, ये होता है तो उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, अप्रूवल आता है, कंपनी द्वारा NOC दिया जाता है, उसके बाद ही इसका डिस्ट्रक्शन होता है। कितने एम्प्लॉई यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ 7 to 9 एम्प्लॉई हैं। उनका क्या क्या काम रहता है? ये मेनली उन लोगों का डिस्पैच का ही रहता है, जो ऑनलाइन का जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन किया जाता है। जो लेबर सब काम कर रहे हैं कहाँ के? वो ये ट्रांसपोर्टर अपना खुद लाते हैं। उसका सुरक्षा मानक का कुछ है कि नहीं? सब खाली पैर में हेलमेट, चोट लग जाएगा तो उसका मुआवजा कौन देता है? वो अपना लाता है, अपना डिस्पैच करता चला जाता है, वो अपना ही उसका सुरक्षा खुद ही है। लेकिन सरकारी का तो सरकारी काम है ना? सरकारी का हिसाब से कोई लेबर नहीं रिपोर्ट किया गया, ये अपना ही सेल्फ है। जैसे 200 पेटी 300 पेटी वो अपना खुद आता है, खुद लेके चला जाता है।
अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि डुप्लीकेट नहीं हो। नहीं, वो सब नहीं, सरकारी चीज़ है उसमें। सरकारी नहीं है। उसमें ये रास्ता में कोई अगर करता है तो उसका नहीं, उसका रास्ता में ऐसे जनरली होता नहीं, मगर रास्ता का हम लोग नहीं, यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, बिल के साथ चला जाता है, उसके बाद वो अपना लाइबिलिटी उसी का है, रिटेल का। उसको क्या बोलना चाहेंगे जो ग्राहक है, आप लोग की तरफ से क्लेम करते हैं कि डुप्लीकेट आ गया, नहीं, बारकोड आ गया, वो एक्साइज के हैं, ऑफिसर है, दरोगा है, सब है, वो डिप्यूटेड रहता है, उन लोग से कांटेक्ट कर सकता है, टोल फ्री नंबर है, सब चीज़ है। इस नया साल में स्टॉक अधिक आया है? स्टॉक सब अवेलेबल है, सब जा ही रहा है। क्या क्या मेन स्टॉक सबसे अधिक? RS, IV, लग्जरी। और इसका आपको खाली इंग्लिश का है कि देसी भी रहते हैं? अच्छा, देसी भी रहते हैं। दोनों के स्टॉक फुल? हाँ, फुल से। कितना कैपेसिटी है जमशेदपुर मार्केट का आप लोगों को दायित्व है? ये 50,000 से 60,000 हर महीना का डिस्पैच यहाँ से कहाँ जाता है माल? पूरा आपका हर बार में जाता है, और रिटेल जो भी है। ये जिला से बाहर भी जाता है क्या? नहीं, जिला से बाहर नहीं, जिला में हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। अपना परिचय फिर से। मेरा नाम उज्जवल दत्ता है, JSBCL का डिपो मैनेजर हूँ। रोटरी क्लब चाईबासा के द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यक्ष्मा केंद्र सदर अस्पताल में 10 यक्ष्मा मरीजों के बीच पोषाहार वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम में रोटरी क्लब चाईबासा के द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यक्ष्मा केंद्र सदर अस्पताल में 10 यक्ष्मा मरीजों के बीच पोषाहार वितरण किया गया। मौके पर यक्ष्मा रोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय ने टीबी मरीजों के लिए समय पर जांच, दवा, उचित पोषाहार और फॉलोअप को आवश्यक बताया। उन्होंने उनके संपर्क में रहने वालों को भी नियमित रूप से जाँच करवाने की सलाह दी। और वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष 2026 के मद्देनजर शहर के केक दुकानों में केक की बढ़ी बिक्री। केक कटिंग के साथ होगा नए साल का शुरुआत। नए साल 2026 के मद्देनजर शहर के केक दुकानों में केक की बिक्री बढ़ चढ़कर की गई। केक के खरीदारों का मानना है कि केक कटिंग के साथ ही नए साल का स्वागत करेंगे। आने वाले साल को बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। आज क्या ले जा रही हैं? केक ले जा रही हैं। रात को केक काटेंगे, सुबह भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबका दिन खुशहाल हो, जैसे पीछे जाने वाले साल को अच्छे साल
चलाए। है जो भी है रब की मेहरबानी है, बहुत अच्छा है, उसी में खुश है और रब करे कि नया साल आने वाला सबके लिए खुशियाँ लेके आए। आपका केक इस साल ज्यादा सेल है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सेल कैसा जा रहा है? सेल ठीक है, बस चल रहा है। कौन सा केक का ज्यादा सेल जा रहा है? रसमलाई फ्लेवर। साक्षी पुराना कोट स्थित कचहरी बाबा मंदिर प्रांगण में 48 घंटे का भजन कीर्तन संपन्न, लोगों के बीच भंडारा का किया गया आयोजन। साक्षी पुराना कोट परिसर स्थित कचहरी बाबा मंदिर प्रांगण में 48 घंटे का भजन कीर्तन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। हर साल के भांति इस साल भी हमारे कचहरी बाबा का स्थापना दिवस है और हर साल हम लोग 24 घंटा का हर कीर्तन और 48 घंटा का भंडारा चलाते हैं। जितने भी युवा साथी हैं वो आज के दिन नशा करके कहीं रोड एक्सीडेंट में गिर के पड़ते हैं, तो आज हम लोग साल का आखिरी दिन और पहला दिन महादेव का शरण आते हैं, अपना गाना बजाना करते हैं, हर कीर्तन करते हैं और एक समाज के लिए हम लोग मुहिम चलाते हैं कि साल का आखिरी दिन आप शांतिपूर्वक रहें और अपना जो शुरुआत है वो अपने सनातन धर्म के साथ और नए जीवन के साथ चालू करें। ये भंडारा कब तक चलेगा रेगुलर? ये 48 घंटा कल रात्रि 12 बजे तक, अभी से जो चालू हुआ है कल रात को 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगा और कल 12 बजे तक दिन तक हर कीर्तन। क्या नाम हो गया आपका? सुशील पांडे, कचहरी बाबा मंदिर। और इधर आपको बता दें 75वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल टीमें चेन्नई रवाना हो गई है। इससे पूर्व जमशेदपुर के ढटकीदी कम्युनिटी सेंटर बास्केटबॉल ग्राउंड में 18 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित गहन प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हुआ। समापन अवसर पर जमशेदपुर विधायक सरीरा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। रुंगटा स्टील द्वारा प्रायोजित आधिकारिक जर्सी वितरित की गई। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए राशन एवं पोषण सामग्री की व्यवस्था कर सहयोग भी प्रदान किया। झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच जेपी सिंह ने बताया कि यह शिविर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिहाज से काफी लाभकारी रहा। प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी 2026 तक चेन्नई में आयोजित होगी। प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में जलाल शेख, अजहर खान, निजाम अली एवं दीपक की अहम भूमिका रही। ये 75वीं राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल सीनियर प्रतियोगिता चेन्नई में हो रही है, पुरुषों का भी महिलाओं का भी। इसमें यहाँ जो हमारा एसोसिएशन है बास्केटबॉल का, जेपी सिंह जी के लीडरशिप में चल रहा है, वह अपनी टीम भेज रहा है, युवकों का भी युवतियों का। और हम सबों के लिए फख्र की बात है कि एक टीम यहाँ से जा रही है और जितनी मेहनत से टीम को तराशा है इन लोगों ने, जेपी सिंह साहब, इनके कोच, इनके सहयोगियों ने, हम लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की सीनियर प्रतियोगिता में ये जरूर अव्वल आएंगे और कोई ना कोई पोजीशन लेकर यहाँ आएंगे और हम लोग एक अवसर प्रदान करेंगे कि चेन्नई से यहाँ आते हैं तो हम फिर इनका भव्य स्वागत करें। बांग्लादेश में पिछले 2 वर्षों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी आक्रोश की आग देखने को मिल रहा है। वहीं शहर में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, पूर्व सैनिक परिषद और विभिन्न हिंदू संगठन ने बांग्लादेश पर जमकर विरोध किया। साथ ही झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश भेजने की मांग की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जमशेदपुर की महिला संगठन के साथ ही किन्नर समाज के लोग ने भी इस आक्रोश में शामिल हुई। सुनारी के कागल नगर बाजार से लेकर सुनारी एयरपोर्ट तक मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेशियों का विरोध किया गया। साथ ही एक साथ बांग्लादेश के इस प्रकृति के लिए विरोध जताया गया। झारखंड से बांग्लादेशी मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें बांग्लादेश से भेजने की मांग सभी हिंदू संगठनों ने। ये विरोध उसको जता रहा है कि आज हमारे देश में कितना दुख है और ये आने वाले समय में ये मुहिम हमारा और बड़ा होगा। आज हमारे हजारों की संख्या में हिंदू भाई निकले हैं, आज सैकड़ों की संख्या में फिर निकलेंगे। अगर ये विरोध, अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा तो ये विरोध और बड़ा होगा आने वाले समय में। हम नहीं, पूरे देश से जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या रह रहे हैं उनको चिन्हित करके निकाला जाए। अगर जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन अगर ये काम नहीं करेगा तो लास्ट में हिंदूवादी संगठन उठेंगे, हिंदू नौजवान उठेंगे और एक एक को निकालने का काम करेंगे। लास्ट में फिर स्थिति दूसरी तरह की होगी। अतः हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हर एक जिला से चिन्हित कर करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने डिमना लेक के पिकनिक स्थल का किया निरीक्षण, लोगों से अपील किया डेंजर जोन से बचे।
गम्हरिया में स्थित टाटा स्टील के स्टेट बार मिल को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे मुख्य गेट पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। और विधायक सरयू राय को लाल बाबा फाउंड्री परिसर में स्थानीय व्यवसायियों द्वारा किया गया सम्मानित। व्यवसाय मंच के तत्वाधान में किया गया आयोजित। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।